फिर अचानक से मेरे सामने एक दिन भारती जी का एक वीडियो आया। मैंने उनसे कहा भी था उनके शो पे ये बात, जब मैं उनसे हाँ। मिलने गई थी भारती सिंह जी से। हम्म। तो उनका एक शो आया और मैंने देखा कि यार एक ऐसी इंडस्ट्री में रहने वाली लड़की, जहाँ ग्लैमर है, जहाँ फिटनेस को बहुत देखा जाता है, जहाँ इतनी खूबसूरत हीरोइंस हैं, उन सबके बीच में ये अपनी अलग ही एक पहचान बना रही है हम्म। और उन्हें भी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। अपने ऊपर ही मजाक बना के तो वो उस लोगों चीज को का हंसा अपने रहे हैं। ऊपर ही मजाक बनाकर दुनिया को हंसा रही हैं। तो हम्म। मैंने उस चीज से एक, मैंने कहा ना मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हूँ, मैं चीज सीखती बहुत हूँ। तो हम्म। मैंने उस चीज से एक नई अपने अंदर प्रेरणा ली कि हम्म। अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो आपको उन चंद लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाने आए। वो अपने घर में कभी किसी को अच्छा नहीं बोलते, हम्म। वो अपने इर्द गिर्द कभी किसी के लिए आज तक चाणक्य नहीं बने। उन्होंने चढ़ते हुए लोगों को गिराने का काम किया है। हम्म। वो जीवन के अंदर राहु ही बन के आए, वो किसी का कभी केतु नहीं बने। हम्म। जब आप सोशल मीडिया की दुनिया में आई तो भारती सिंह से इंस्पायर हुई। बहुत इंस्पायर्ड हुई मैंने उनसे बोला भी था ये बात कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुई। फिर उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि जितने बच्चे मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनके लिए काम करूंगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रेरणा बन जाती हैं आपकी बहुत सारी बातें। तो मुझे बस वही चीज़ फिर एक नया लेसन के रूप में मिली कि आप जब काम करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह से अप्रिशिएशन मिलेगा। जब आप काम करोगे तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, तो आपको बुराइयां भी सुननी है। लोग आपको अच्छे कमेंट्स करेंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे। मुझे ढेरों फ्लावर्स आते हैं मदर्स डे पे, मुझे मेरे बर्थडे पे इतने फ्लावर्स गिफ्ट्स आते हैं। ये साड़ी भी मुझे किसी ने गिफ्ट करी हुई है जो मैं ये पहनी हुई हूँ आज। तो जब मुझे इतना प्यार लोग करते हैं, माँ, मतलब मैं माँ उनकी ऐसी हूँ। कई बच्चियां तो ऐसी हैं जो कहती हैं हमारी मम्मी नहीं है, बस हम आपको बात सुनते हैं, आपसे बात हो जाती है तो हमें लगता है हमारी माँ से हमारी बात हो गई। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, एक बच्ची है जो मेरे बहुत करीब है, उसकी शादी के लिए उसने मुझसे अभी भी कह रखा है कि मेरा कन्यादान तो आप ही करोगी। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन चंद लोगों को क्यों देखूं। कोई कहती है कि मैं सिर्फ आपको देखती हूँ, आपकी बात सुनती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी गृहस्थी ठीक कर ली। मेरे घर में बहुत बुरा माहौल था, लेकिन आपके उपाय कर करके मेरे घर में पॉजिटिविटी आ गई। एक मेरी स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ती है, उसने मुझे बताया कि आज से 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ये कहते थे कि ये पंडितों को, ये एस्ट्रोलॉजरों को मत सुना करो, क्योंकि हमारे समाज में क्या है, कुछ ऐसे लोग भी तो बैठे हैं ना जो चाहते नहीं है कि सनातन धर्म आगे जाए। वो हिंदू के वेश में खालिस्तानी और पाकिस्तानी हैं, और वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू कोई अच्छा काम करे। वो उपाय बताएगा तो लोग मंदिर जाएंगे, वो उपाय बताएगा तो लोग तीर्थ जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी कि हम कुछ अच्छी चीजें करेंगे तो लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं धर्म आएगा, तो इनको धर्म से दूर करो। जगन्नाथपुरी जैसे पवित्र धाम, हमारे 4 धामों में से एक धाम है, पवित्र धाम हमारा जगन्नाथपुरी। भगवान श्री जगन्नाथ जी साक्षात विराजमान है वहां पर। इतनी कहानियां, इतनी कथाएं हैं वहां की कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप सोचिए, ऐसा अधर्मी व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम पर जाकर 2 लाख का कमरा दिखा रहा है आपको, होटल का, कि मैं 2 लाख के कमरे में रुका हूं। तो ऐसा व्यक्ति वहां जाके आपको वहां की महत्वता नहीं दिखा रहा, समुद्र देव के ही दर्शन नहीं करा रहा। चलो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में तो अंदर आप कैमरा ले ही नहीं जा सकते, ध्वज दिखा दो, उनका तो ध्वज ही इतना पवित्र होता है। उनके तो सुदर्शन के चक्र हो जाए तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो गए, जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। आप समुद्र देव के दर्शन करा दें तो आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। तो आप एक चीज सोचिए कि आपको ये सारे दर्शन ना कराकर क्या दर्शन कराया जा रहा है, 2 लाख का कमरा। आपके मन में ये डाला जा रहा है कि कुछ नहीं होता पूजा पाठ, कुछ नहीं होता धर्म। तो ऐसे लोग अगर हमारे लिए बोल रहे हैं तो किस बात का फर्क पड़ना है। मैं तो मजाक उड़ाती हूँ ऐसे झिंगुर का, रोज रोज मजाक उड़ा रही होती हूँ। वैसे तो आप स्ट्रांग हैं, बहुत स्ट्रांग हैं,
लेकिन कोई ऐसा दर्द है जो अंदर से आपको तोड़ता है? दर्द, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, तोड़ने वाला दर्द नहीं है। दर्द तो मुझे लगता है कोई नहीं है, कोई दर्द नहीं है। डर है किस बात का? अपने ठाकुर जी से अलग होने का, कि मुझसे कहीं गलती से भी कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मैं अपने ठाकुर जी से अलग हो जाऊं, मेरे ठाकुर जी मुझसे अलग हो जाए। ठाकुर जी अपने भक्तों से अलग होते हैं? नहीं होते। वो धर्म के लिए पहले खड़े रहते हैं। अगर आप धर्म के नाम पर कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं उस बात का डर हमेशा सताता है, और ये डर ही एक ऐसा डर है जो हाँ मुझे अंदर से आप कह सकती हैं कि तोड़ता है। और अगर मैं कहूँ कि आप अपनी लाइफ को एक लाइन में बताइए, तो आप अपनी ज़िंदगी को एक लाइन में कैसे बताएंगे? क्या होगी वो लाइन आपकी ज़िंदगी की? प्यार और भक्ति, फैमिली। मेरे घर में लगभग 34 लोग रहते हैं। हम आज ही सुबह ऐसे ही हंस रहे थे, हम 3-4 जने जैसे यहाँ आ गए, और बाकी आज काफ़ी जने हमारे कामाख्या गए हैं, पूजा है वहाँ पे, तो भी हम गिन रहे थे। तो अभी हमारे घर के अंदर 20 लोग और हैं। आपके घर में हम 12-13 लोग घर बाहर से हैं? अलग हो गए, और अभी 20 लोग और हैं घर 20 में? लोग और हैं घर में। कितने लोगों का परिवार है आज भी? 34। 34। जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली से ही है, फैमिली है, हाँ। वो जॉइंट हो ही जाती है जब फैमिली है। मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं। आपके साथ आपके भाई रहते हैं? आप मेरे अपने मायके में रहती हैं, आपके भाई भी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं रहती अपने ही पति के साथ अपने ही घर में घर हूँ। में। लेकिन मेरे सारे भाई जो हैं, मेरे 2-3 भाई हैं जो बाहर अपना खुद का अलग अलग कुछ काम कर रहे हैं। बाकी लगभग मेरे जो कजन्स और मेरे ब्रदर्स हैं वो सब मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। हम सब लोग एक टीम है जब साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई मेरे साथ रहते हैं, मेरी बुआ सास मेरे साथ रहती हैं, उनके हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं। मेरी सास आती जाती रहती हैं क्योंकि वो कभी गांव में होती हैं, कभी यहाँ होती हैं। और मेरी फैमिली रहती है, फिर बाकी मेरा पूरा स्टाफ मेरे साथ रहता है, वो भी फैमिली है।